तुर्बत में पाक बहरिया के अड्डे PNA सदीक पर हमले की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में FC बलोचिस्तान का सिपाही नुमान फरीद शहीद। मुजफ्फरगढ़ के 24 साला नुमान ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। ISPR का कहना है इलाके में पाए जाने वाले किसी दूसरे दहशतगर्द को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन और शाबाश। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला, 4 दहशतगर्द मारे गए। हालाक दहशतगर्दों में मुस्तफ़ा, कुदरतुल्लाह और इस्लामुद्दीन भी शामिल। ISPR का कहना है मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। ऑपरेशन 25 मार्च को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR के मुताबिक अहले इलाका ने ऑपरेशन को सराहा। सलामती काउंसिल में 4 कोशिशों के बाद गाजा में पहली जंगबंदी करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 14 अरकान ने वोट दिए। अमेरिका ने वोट नहीं डाला। जंग फौरी रोकने तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालिबा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि करारदाद पर अमल कराया जाए, नाकामी नाकाबिले मुआफ़ी होगी। हमास का भी खैर मकदम। अमेरिका की जानिब से करारदाद वीटो न करने पर इस्राएली वज़ीर आज़म बरहम। इस्राएली वफ़द का दौराए वाशिंगटन मंसूख कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से सलामती काउंसिल की करारदाद का खैर मकदम। गजा में जंग फौरी तौर पर रोकने का मुतालिबा। गाजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सेहूनी जुल्म जबर मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए। आलमी बिरादरी गजा में जंगबंदी करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में जंगबंदी के लिए सलामती काउंसिल की करारदाद को खुश आइन करार दे दिया। मज़ीद कहा पाकिस्तान जून 1967 से कबल की सरहदों की बुनियाद पर फ़लस्तीनी रियासत के हसूल के लिए हिमायत जारी रखेगा। सब मिलकर पाकिस्तान को दोबारा अपने मकाम पर लाएंगे। हमारी हुकूमत ना हटाई जाती तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर होता। मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ की फैसलाबाद में अरकान असम्बली से गुफ्तगू। मुलाकात में वज़ीर आला मरियम नवाज भी मौजूद थीं। अरकान ने मसाइल से आगाह किया, प्रोजेक्ट्स देने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने कहा पंजाब हुकूमत अवाम की हुकूमत है, काबीना इजलास भी बुला लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ना लेने का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। उधर पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्तों की समाअत कल तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस सैयद अरशद अली ने समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा हलफ ना लेना आईनी खिलाफवर्जी है। स्पीकर के वकील ने कहा कल जवाब जमा करा दूंगा। ICC का 2 रुकनी वफ़द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतज़ामात का जायजा लेने में मसरूफ। वफ़द PCB हेडक्वार्टर कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गया। सीनियर मैनेजर और इवेंट ऑपरेशन सारा एडिगर और ओनजैदी ने गुज़श्ता रोज़ कराची का दौरा किया। वफ़द लाहौर में मुख्तलिफ 5 स्टार होटल्स का भी दौरा करेगा। ब्रीफिंग दी जाएगी। वफ़द आखिरी मरहले में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा करेगा। ICC के हेड ऑफ इवेंट क्रिस टैटली कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी मार्च में पाकिस्तान में शेड्यूल है। पंजाब भर में पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। दीपालपुर में पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2500 से जायद पतंगे और केमिकल डोर की सैकड़ों चरखियां बरामद। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। गुजरावाला में थाना अहमदाबाद के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू हालात। पुलिस के मुताबिक पुलिस डकैती कत्ल के मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जा रही थी।
लड़की बली के करीब 6 नामालूम अफराद ने मुलजिम को छुड़ाने के लिए पुलिस पर सीधी फायरिंग करते। मुलजिम जावेद हथकड़ी समेत पुलिस वैन से फरार हो गया। दो तरफा फायरिंग के दौरान मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक मुलजिम फैसलाबाद पुलिस को भी मतलूब था। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं रमशा गुल। हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें शामिल करते हैं। दहशतगर्दों की तुर्बत में पाकिस्तान नेवल बेस पर हमले की कोशिश, ISPR सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुअस्सर जवाब देते हुए हमला नाकाम बना दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR फायरिंग के शदीद तबादले में सिपाही नुमान फरीद शहीद हो गए हैं। दहशतगर्दों की तुर्बत में पाकिस्तान नेवल बेस पर हमले की कोशिश की गई। ISPR के मुताबिक कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुअस्सर जवाब देते हुए हमला नाकाम बना दिया है। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म का तुर्बत नेवल एयर बेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई से दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सर कार्रवाई से बड़े नुकसान से बच गए। दहशतगर्दी की अफरियत को कुचलने के लिए पुरअज़्म है। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है और उन्हें सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म का तुर्बत नेवल एयर बेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असला और बारूदी मवाद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ऑपरेशन 25 मार्च को दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तलाह पर किया गया। ISPR की जानिब से ये कहा गया सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। सलामती काउंसिल में 4 कोशिशों के बाद गाजा में पहली जंगबंदी करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 14 अरकान ने वोट दिए। अमेरिका ने वोट नहीं डाला। जंग फौरी रोकने, तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालिबा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि करारदाद पर अमल कराया जाए, नाकामी नाकाबिले मुआफी होगी। हमास का भी खैर मकदम। पाकिस्तान की जानिब से सलामती काउंसिल की करारदाद का खैर मकदम किया गया। गाजा में जंग फौरी तौर पर रोकने का मुतालिबा किया गया। सलामती काउंसिल में 4 कोशिशों के बाद गाजा में पहली जंगबंदी करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 14 अरकान ने वोट दिए। अमेरिका ने वोट नहीं डाला। जंग फौरी रोकने, तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालिबा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि करारदाद पर अमल कराया जाए, नाकामी नाकाबिले मुआफी होगी।